क्योंकि ये रेस्टोरेंट ओनर ही जानता है कि कस्टमर रिटेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन करो कि तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो। कस्टमर आते हैं, खाना खाते हैं, बिल पे करते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं आते। मैं नविता यदुवंशी फिर आप लोगों के सामने एक और स्टार्टअप स्टोरी लेके, जिसने ऑफलाइन बिजनेस की मैसिव प्रॉब्लम को, कस्टमर रिटेंशन को, सास और सब्सक्रिप्शन मॉडल से रिजॉल्व कर दिया। अब सोचो, कस्टमर ओनर को पता ही ना हो कि कस्टमर गया क्यों, उसे मेरा खाना पसंद नहीं आया क्या, अग्रवाल जी के यहाँ तो नहीं चला गया, वेट, या मुझे ही भूल गया वो। एक काम करता हूँ, जोमैटो पे ऑर्डर देता हूँ, स्विगी पे ऑफर देता हूँ, बाय वन गेट वन फ्री करता हूँ। फिर एक दिन उसे रियलाइज हुआ, यार कस्टमर तो मेरे खाने से नहीं, मेरे ऑफर से लॉयल था। धोखेबाज कहीं का, इतना बुरा खाना बनाता हूँ क्या मैं? और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की एक इंडियन स्टार्टअप ने। इस स्टार्टअप बिजनेस ने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। फूड बिजनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे बड़ा इशू सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता, बल्कि कस्टमर्स को दोबारा लाना भी होता है, क्योंकि नए कस्टमर्स को लाना एक्सपेंसिव होता है। एड्स चलाओ, डिस्काउंट्स दो, डिलीवरी एप्स को कमीशन दो, इससे प्रॉफिट धीरे धीरे कॉम्प्रेस्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्टोरेंट के पास यूजुअली कस्टमर डेटा नहीं होता। मतलब रेस्टोरेंट को ये तो पता होता है कि कस्टमर आया और उसने पेमेंट की और कितने की पेमेंट की, लेकिन कस्टमर कितनी बार आया, कस्टमर का फेवरेट फूड क्या है, कस्टमर का बर्थडे कब होता है, कस्टमर हैप्पी था या अनहैप्पी था। मतलब रेस्टोरेंट के पास कस्टमर तो होता है, लेकिन कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। यहीं पे एंट्री होती है इस स्टार्टअप की। मतलब ये स्टार्टअप, ये बिजनेस हेल्प करता है रेस्टोरेंट को उनके कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन बनाने में। कैसे हेल्प करता है? क्यूआर कोड से, लॉयल्टी प्रोग्राम से, ऑटोमेटिव मार्केटिंग से, सीआरएम टूल से। इन सिंपल वर्ड, मतलब एक रेस्टोरेंट के स्कैटर्ड कस्टमर डेटा को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। अब व्हाई दिस इज स्मार्ट? देखो, रेस्टोरेंट बिजनेस एक ऑफलाइन बिजनेस है, बट इस स्टार्टअप कंपनी ने मार्केट में चेंज नोटिस किया। तो इसने क्या किया? इसने ऑफलाइन कस्टमर बिहेवियर, यानी जो डायरेक्ट रिलेशन होता था कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच, उस ऑफलाइन कस्टमर रिलेशन बिहेवियर को उसने एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। मतलब एक ऑनलाइन प्रॉब्लम बना दी और फिर उसको SaaS सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व किया। अब ये स्टार्टअप अर्न कैसे करता है? रेस्टोरेंट ओनर्स मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सेस पाने के लिए, जैसे हम नेटफ्लिक्स का पे करते हैं। बट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन के लिए रेस्टोरेंट ओनर्स पे करते हैं। और यही पावर है इंटरनेट बिजनेस की, क्योंकि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दूसरे की बिजनेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, जैसे कि रीलो ने किया। रीलो ने यही किया, उन्होंने रेस्टोरेंट को फूड सेल करने में नहीं, बल्कि कस्टमर को वापस लाने में हेल्प की, और यही बिजनेस को लॉन्ग टर्म बनाता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और इनसाइट समझेंगे और देखेंगे कि ओनर का माइंडसेट कैसा है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।